नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं आप समझ ही पा रहे होंगे, उसका वेबसाइट आपके पेज पे चल रहा है। और वो एक होटल ब्रांड है हमारे देश में, जिसके पास अपने 7 ब्रांड है और 87 होटल है और 53 डेस्टिनेशन, मतलब 53 जगह पे वो है। और इंडिया के अलावा वो बेसिकली इंडिया से बाहर भी है, 2 और जगह पे है। तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा समझेंगे कि भाई इस कंपनी की वर्किंग क्या है, कंपनी क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है। होटल इंडस्ट्री की बिजनेस में ये कंपनी है। और हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते 87 होटल है इनके पास, 53 डेस्टिनेशन है, मतलब 53 जगहों पे है। इंडिया में तो जो है सो है, दुबई और भूटान पे भी है। तो आप देख सकते हैं अपने पेज पे कि ये शहरों के नाम आ रहे हैं। इन शहरों में वो उनके अपने अपने होटल हैं। होटल इंडस्ट्री में होता क्या है कि चलो आजकल तो लोग घूमने घामने जाते हैं, पर शादी ब्याह भी आजकल यहीं होने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास पूरे साल की बुकिंग रहती ही रहती है। साल नहीं तो 8-9 महीने की तो बुकिंग रहती ही रहती है मोस्टली, अगर आप अच्छा होटल आपने बना रखा है तो एक ऐसा बिजनेस है जो बेसिकली हर साल धीरे धीरे चढ़ता ही जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारे इंडिया में जितनी पॉपुलेशन, लोगों को होटल की ज़रूरत है ही है। और इस काम के लिए लोगों के पास पैसे भी हैं और लोग पैसा खर्च करना भी चाहते हैं। ये आप दुबई और भूटान की लोकेशन देख सकते हैं। इंडिया में तो जो है सो है। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ये कंपनी बेसिकली क्या है कि ये धीरे धीरे अपने इंडिया के अंदर होटल खोलती जा रही है। और इसके नंबर्स ऑफ होटल बढ़ते जा रहे हैं। 87 होटल लगभग इनके पास है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि कम नहीं है अपने आप में, और बड़े बड़े शहरों में है। तो ये तो होगी थोड़ी सी इनकी बिजनेस की बात कि होटल के अंदर, अब होटल बिजनेस के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। क्योंकि जिस समय कोरोना आया था सब कुछ ठप पड़ गया था, लेकिन अब कोरोना ऐसी कोई स्थिति नहीं है और अब वापस सब लोग अपनी फुल स्पीड में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आ जाते हैं इसके थोड़े से नंबर्स के ऊपर, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया इसको ओवरव्यू, और शेयर का नाम आपके सामने है लेमन ट्री। तो नाम आ रहा है जी कंपनी का लेमन ट्री। 73 रुपये 95 पैसे का भाव है और 103 रुपये के आसपास का लगभग हाई लगा हुआ है। और अगर हम मार्केट कैप देख लें तो 5800 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा है। और 5800 मार्केट कैप के अगेंस्ट अगर हम देखें तो 340 करोड़ का इनका लोन है। तो लोन कह लो, डेट कह लो, तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ये इतना बड़ा नंबर नहीं है कि इससे कंपनी की वर्किंग रुक जाए या कंपनी की वर्किंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़े। क्योंकि होता क्या है कि लोन लिया है, लीज लिया होगा, लीज पे ले लिया होगा कोई होटल, तो उसका जा रहा होगा जो भी उनका रेंट है या जो भी उसका सिस्टम जा रहा होगा। तो ये धीरे धीरे उड़ता बढ़ता रहेगा, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आगे हम देख लेते हैं सेल्स ग्रोथ लगभग 60% के आसपास की दे रही है। ठीक है, तो क्योंकि होता क्या है कि कारोबार ये धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि आपके पास जितने होटल होंगे कारोबार वैसे बढ़ेगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि आप हर साल बहुत सारे होटल खोलते चले जाओगे, धीरे धीरे होटल खोलेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे थी 60%। चलो एक ये नॉर्मल सी प्रॉफिट ग्रोथ है, क्योंकि होता क्या है कि डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। आप किस लोकेशन पे खोल रहे हैं, वहाँ के लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है, या वो खर्च करना चाहते हैं इन चीज़ों पे या नहीं, ये बात हो गई। और अगर ये देख लें तो ये थोड़ा सा वीक है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.87, तो कुछ भी नहीं है 1% के मार्जिन के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट है इस शेयर के अंदर। और रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हैं माइनस में ही खड़ी है। और इन्हीं वजह से ये थोड़ा सा शेयर सस्ता है, या कह लो कम भाव में है। तो ये थोड़ा सा एक इसके अंदर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और आगे चलते हैं, थोड़ा रेशियो समझने की कोशिश करते हैं। तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, ये कोरोना वाला पीरियड आया, बिल्कुल आधा हो गया था और उसके बाद से इन्होंने वापस उठाया अपना सेल। जब कोरोना आया सब कुछ बंद हुआ तो भैया सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। अब वापस होना शुरू हुआ है प्रॉफिट।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है, मतलब माइनस इन द सेंस कि पहले माइनस में आ गई थी, अभी धीरे धीरे घट रही है। तो माइनस भी घट के अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है और ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। डेट इक्विटी रेशियो 0.35 है, 2:1 होना कम चाहिए, वो है ही अपने आप में। और प्राइस टू कैश फ्लो, मतलब कैश तो है कंपनी के पास जो नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो और आगे चलते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि पब्लिक के पास लगभग 40% है, 40% आम पब्लिक के पास है, लगभग 27% आप समझ लो FIs के पास है। अच्छा, प्रमोटर से पहले मैं DI म्यूचुअल फंड की बात करूँगा तो यहाँ पे 10% है, प्रमोटर के पास सिर्फ 23% है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। देखो प्रॉफिट तो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रमोटर्स के पास सिर्फ 23% है, 24% है। उसमें से भी उसने 11% या 12% कह लो प्लेस करवा रखा है। पैसे की जरूरत होगी या जो भी होगा, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे भी नज़र रखनी है कि भैया प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच तो नहीं रहे या घटा रहे हैं, जो भी है। हालांकि इन लोगों ने घटाई है, ये एक देखा जाए तो ये यहाँ से घटा रहे हैं। 29 से 23 करी, 23 से 14 करी, 14 से 11 करी, शायद आने वाले टाइम पे और घटा लें, जो कि ठीक बात है। अपने शेयर प्लेस से छुड़वा रहे हैं लोग। अब थोड़ा सा इनके पीएनएल में आए थे, तो पीएनएल आप देख सकते हैं लगभग 18 में 231 करोड़, मार्च में 19 में 273 बढ़ा, 270 उतना ही रहा मार्च 20 में। और इसका असर आपको कोरोना का दिखा यहाँ पे 80, और मार्च 2022 में 130 हो गया कह लो मोटा मोटा। तो अब जो 23 के रिजल्ट आने वाले हैं वो इससे अच्छे ही होंगे, क्योंकि इस साल कोई कोरोना का चक्कर नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं ऐसा। और आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सपेंडिचर आप देखेंगे बढ़ता उठता नीचे नज़र आएगा ही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले 26, 48, 40, -53 से -22, तो ये यहाँ पे घटा है। तो और उसके अलावा अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट में, तो 22, 63, 32 माइनस में और अभी माइनस में है। मतलब हो क्या रहा है कि अभी धीरे धीरे जो है ना प्लस की ओर निकल चुका है माइनस से। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा इस पर नज़र रखनी है कि भैया अगले रिजल्ट इसके क्या कह रहे हैं। और शेयर कैपिटल हमारी वहीं की वहीं है, रिजर्व थोड़े से इन्होंने कम करे हैं, बोरिंग्स भी थोड़ी घटाई है। तो ठीक है, बोरिंग्स तो कम भी होनी चाहिए, वो तो सब चलता रहेगा अपने हिसाब से। और अपनी थोड़ी सी इन्होंने अपनी असेट घटाई है, खरीदी बेची होगी कोई, जो भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये एक चीज़ है जो आपके सामने है इनका थोड़ा सा। अब हम चलते थोड़े इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट पे आप देख सकते हैं मैंने इसका डे वर्जन लगाया है अभी। डे टाइम फ्रेम पे ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 73.95 पे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने 2 ट्रेंड लाइन खींच रखी है, लगभग 81 का एक सपोर्ट इस पर नज़र आ रहा है, रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है, और यहाँ पे लगभग 73 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है, 73.50, 73 पूरा ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा नज़र रखनी है कि अगर ये इससे टूट के नीचे जाता है तो आपको नए टारगेट आते नज़र आ जाएंगे नीचे की तरफ। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है और वापस अपना 81 तोड़ के थोड़ा ऊपर जाता है तो वहाँ से फिर अलग आपको लेवल नज़र आएंगे। तो थोड़ा सा नज़र बना के रखनी है आपने इसके ऊपर कि भैया अल्टीमेटली कर क्या रहा है, और करने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आने हैं, रिज़ल्ट आने में टाइम है। और ये मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर ये 70 तोड़ जाता है तो आपके अंदर, तो आप इस शेयर के अंदर वीकनेस देख सकते हैं। 70 से पहले अभी 73-95 का एक भाव नज़र आ ही रहा है, उसके बाद 76 का एक पड़ाव आएगा, और 78-90 कुछ इस तरीके का एक पड़ाव है। तो आपको थोड़ा सा नज़र बना के रखनी है इसके ऊपर कि क्या कर रहा है शेयर। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है कंपनी, क्योंकि होटल बिजनेस कुछ इस तरीके का ही होता है कि एकदम से आप कोई चीज़ एक्वायर करते हो, फिर उसकी कॉस्टिंग पड़ती है आपके ऊपर, नई चीज़ बनाते हो उसकी कॉस्टिंग पड़ती है। तो बस अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो देख सकते हैं अपने लिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही डिसीजन लिए। और अगर आपने अब तक अकाउंट नहीं खोला तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।